हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका 9th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करते हुए हमेशा हमने ये ख्याल रखना है कि अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उस पर कोई ट्रिक या कोई टेक्निक अप्लाई करके उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जैसा कि हमारे सामने ये फंक्शन है, इसको हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग की ये जो प्रॉपर्टी हमारे सामने है, ये उस वक्त अप्लाई करेंगे जब वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में होंगी। लॉग को सेपरेट करेंगे, डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, तो आगे जब हम सेपरेट करेंगे तो हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे और ये प्रॉपर्टी हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी हम लिखेंगे लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 1 प्लस साइन एक्स है, वो हमने लिखा, माइनस साइन डाला और इसके बाद हमने लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया। लेफ्ट साइड पे y है, ये y फंक्शन जो है ये इस वक्त बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने बोथ साइड पे d ओवर dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखा, जिसकी प्रेजेंस हमें ये बताती है कि हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो रकमें हैं और दरमियान में माइनस साइन है, तो हमने सम रूल इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, यानी d ओवर dx को फर्स्ट टर्म के साथ अलग और सेकेंड टर्म के साथ हमने अलग अप्लाई कर दिया है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है डेरिवेटिव लॉग 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम चेक कर लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए फार्मूला है डेरिवेटिव लॉग एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग के आगे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करके उसको हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह पे है 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स ये एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हुए हम लिखेंगे 1 ओवर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, ये हम लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हमने आगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है, यानी डी ओवर डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 1 प्लस साइन एक्स, ये हम लिखेंगे। अब सेम यही प्रोसेस हमने अगली टर्म पे भी करना है। डेरिवेटिव लॉग 1 माइनस साइन एक्स, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, फंक्शन को, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर एफ ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, यानी फंक्शन को पहले हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा और इसके बाद उसी का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स ये अपनी जगह पे ऐसे ही आ गई। 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब ये सेकंड टर्म, इसमें 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स ये अपनी जगह पे, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में ये 0 प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू आएगी कॉस एक्स, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स आ गई। इसके बाद आगे हमने माइनस साइन 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स, और इसके साथ ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस साइन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ और प्लस साइन आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये अपनी जगह पे इसी तरह आएगी।
दरमियान में जो माइनस साइन है ये अब प्लस में चेंज हो जाएगा, और कॉस एक्स को न्यूमरेटर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर में कॉस एक्स कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स, और सेकंड टर्म में प्लस, और इसके बाद 1/1 माइनस साइन एक्स ये वैल्यू आएगी। ये कॉस एक्स ब्रैकेट से बाहर रह जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर दोनों फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो अब हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे और यही एलसीएम होगा। एलसीएम लेने का जो भी मेथड आपको आता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब 1 माइनस साइन एक्स इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस साइन है ये इसी तरह आएगा, और 1 प्लस साइन एक्स इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। कॉस एक्स ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया, और डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये वैल्यू आएगी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में कॉस एक्स मल्टीप्लाइंग बाय 2, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स फंडामेंटल आइडेंटिटी के थ्रू, और कॉस एक्स को कॉस एक्स के साथ कैंसिल करेंगे तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/कॉस एक्स। बस इसको हमने बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर लिया है, यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।